Hello guys, today I am going to explain you the chapter food, where does it come from। तो आज किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? फूड के बारे में। कभी आप लोग ने सोचा है कि आप लोग जो फूड खाते हैं, इतना वैरायटीज़ ऑफ फूड मम्मा आप लोग की बनाती हैं, आप लोग खाते हैं, तो ये सब कहाँ से आता है? कभी सोचा है आपने इस बारे में? और उस फूड को बनाने के लिए जो है आपकी मम्मा क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, कभी सोचा है इस बारे में? आई थिंक सो आप लोग ने नहीं सोचा होगा। तो चलिए इस चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? तो आपने आज क्या खाया घर में? सो फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। और साथ ही साथ आप ये भी फाइंड करिए आज आपने क्या खाया और आपकी फ्रेंड्स ने क्या खाया है। ओके, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? और क्या आपने आज जो फूड खाया है, क्या यही सेम फूड आपने क्या कल भी खाया था, और क्या यही सेम फूड आप कल भी खाएंगे? सो इज़न्ट यस और नो? सो द आंसर इज़ नो। नहीं ना, कल हमने कुछ और खाया, आज हमने कुछ और खाया, कल मम्मा कुछ और बनाएंगी, हमारे फ्रेंड्स ने कुछ और खाया ला, इज़न्ट इट? सो वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इज़न्ट इट? तो हम लोग हर समय अलग अलग फूड खाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम लोग ब्रेकफास्ट में कुछ खा रहे हैं तो सेम चीज़ हम लोग लंच में रिपीट नहीं करते हैं। लंच में हम कुछ खाएंगे, फिर शाम के स्नैक्स में कुछ खाएंगे, और फिर डिनर में कुछ और खाएंगे, और सेम थिंग आपके फ्रेंड्स के भी साथ होगा, उनके घर में कुछ और बना होगा, इज़न्ट इट? So let's start the topic with food variety. So ask your friends in the school about the items that would be eating during a day. If you if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. अब इस पैराग्राफ में क्या है, क्या कहा है कि जब आप अपने स्कूल जाते हैं, जब आप अपने स्कूल जाएंगे तो आप अपने फ्रेंड्स के टिफ़िन में क्या देखते हैं? उनके टिफ़िन में डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं, आपके टिफ़िन में डिफरेंट वैराइटीज़ होती, इज़न्ट इट? और यहाँ तक कि अगर आपका कोई फ्रेंड बाहर का हो, दैट मीन्स आपका कोई फ्रेंड साउथ इंडिया का हो रहने वाला, लेकिन उसके पेरेंट्स की जॉब उस जगह लग गई है जहाँ पर आप हैं, तो वो वहाँ का स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में आएंगे रहने के लिए, ठीक है? तो उनका जो फूड होता है वो कुछ और होता है। लाइक जैसे साउथ इंडियन का फूड होता है, मोस्टली दे प्रिफर ईटिंग डोसा एंड इडली सांभर रसम, ठीक है? तो ये सब आपको उनके टिफ़िन में मिलेगा। अगर आपका फ्रेंड अगर पंजाब से बिलोंग करता है तो मोस्टली वो क्या खा लेकर आएगा? राजमा, छोले, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के भी लोगों का जो फूड आइटम्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अब इसमें क्या बोला है, यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, तो यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड का नेम लिखना है और वो क्या क्या लेकर के आया है खाने के लिए, उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, उसने क्या क्या लाया अपने टिफ़िन बॉक्स में, आपको वो सारा फूड आइटम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फाइन। So there seems to be so many variety in the food that we eat. What are these food items made of? अब आप क्या देखेंगे, जब आप यहाँ पे नोट करेंगे, इस टेबल में जब आप नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी फूड वैरायटीज़ आपने यहाँ पे उनके नेम लिख लिए हैं, ठीक है? और उसके बाद जब आप नेम लिखे हैं, फिर आप ये भी सोचिए कि इस फूड को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। सपोज़ मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, बहुत ही कॉमन सा एग्ज़ाम्पल। अब आपकी मम्मा ने क्या बनाया? दाल बनाया, ठीक है? दाल को मोस्टली हम किसके साथ खाते हैं? रोटी के साथ खाते हैं या राइस के साथ खाते हैं, इज़न्ट इट? तो दाल को बनाने के लिए आपकी मम्मी क्या क्या यूज़ करती हैं? जैसे ये मैं एक प्लेट लाई हूँ, उसमें बहुत सारे आइटम्स मैंने यहाँ रखे हैं। ये दाल है, ठीक है? यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको आज दाल बनाना सिखाऊंगी, नहीं, मैं आपको दाल बनाना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि दाल बनाने में क्या क्या आइटम्स यूज़ होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ और कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ,
ठीक है, फिर जब आप समझ जाएंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट। तो दाल बनाने के लिए जो कि येलो कलर की दाल जब बन के आती है, जब मम्मा आपकी कुकर से जब आपके प्लेट में निकालती हैं दाल को, उसका कलर क्या होता है? येलो कलर होता है ना। तो वो दाल किससे बनती है? पल्सेस से बनती है। पल्सेस हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 2 टाइप्स की दाल लिया है, 2 टाइप की पल्सेस लिया है। वन है ये जो येलो वाली है वो है अरहर दाल इसको बोलते हैं। ये दूसरी जो ऑरेंज वाली है इसको हम मसूर दाल बोलते हैं। इन दोनों को मिला के मैं तो यही यूज़ करती हूँ दाल बनाने के लिए। अब आप अपने घर में देखिएगा आपकी मम्मी दाल बनाने के लिए कौन सी पल्सेस यूज़ करती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पल्सेस। अब खाली इसी को तो बॉईल नहीं किया जाता है कि बस कुकर में डाला बॉईल कर दिया, नहीं। अब इस दाल को बनाने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी मम्मा डालती हैं? वाटर डालती हैं, इज़न्ट इट। फिर ये टर्मरिक डालती हैं आपकी मम्मा। फिर ये आपकी मम्मा ऑयल डालती हैं, इज़न्ट इट। देन दिस इज़ व्हाट? चिली, देन सॉल्ट। ठीक है, और इसके अलावा हो सकता है और भी कुछ आपकी मम्मा डालती हैं। यानी कि दाल बनाने में जब आपकी मम्मा दाल बनाती हैं तो उस दाल में क्या क्या आइटम्स यूज़ होते हैं? वाटर, टर्मरिक, ऑयल, चिली, सॉल्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक तो आपको पल्सेस चाहिए और फिर ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये जो है आपकी वाटर है, टर्मरिक है, ऑयल है, चिली है, सॉल्ट है, इसे हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो ये सारी चीज़ें जब डलती हैं पल्सेस में तब फिर दाल बन के तैयार होती है। सिमिलरली अगर आपकी मम्मा रोटी बना रही हैं, आपको रोटी ला करके दे रही हैं, तो रोटी में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? आटा और वाटर। तो ये जो आटा और वाटर हुआ, ये क्या चीज़ है? इंग्रेडिएंट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं खाने बनाने के लिए, जिन जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ऑल राइट। So think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. अब इसमें क्या दिया? राइस। अब राइस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रॉ राइस, राइस चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है। यानी कि सिर्फ 2 थिंग्स राइस बनाने के लिए, रॉ राइस एंड वाटर। और जब इनको हम मिक्स करके बॉईल करते हैं तो हमारी राइस बन के तैयार हो जाती हैं। तो जो रॉ राइस है, वाटर है, ये क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। अब साथ ही साथ कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। आई होप सो आपको इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्लियर हो गया होगा। इज़न्ट इट गाइस? हाँ, टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। अब अगर हम वेजिटेबल करी बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं, ठीक है, अनियन चाहिए, टमाटो चाहिए, पटैटो चाहिए। अब पटैटो में आप पीस का यूज़ कर रहे हो, कॉलीफ्लावर का यूज़ कर रहे हो, सो ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हो जाती हैं। फिर सॉल्ट हो गया, स्पाइसेस हो गया, ऑयल हो गया। तो ऑल दीज थिंग्स आर what? Ingredients. ठीक है, now the activity 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. अब बोला है आपने जो टेबल 1.1 में जो आपने अपने फ्रेंड का नेम लिखा था और वो क्या क्या फूड आइटम्स उसने लाए हैं उसका नाम यहाँ लिखा था। अब इसी तरह से इसी का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे टेबल 1.2 में, और उस फूड आइटम को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था, यानी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स था उस चीज़ में पड़ा, आपको उसके यहाँ पे नाम लिखने हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब रोटी है, चपाती बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स थी उसमें? आटा, वाटर। दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस की ज़रूरत है। अब सेम थिंग आपने जो 1.1 में आप लिस्ट लिखेंगे उसमें से कोई भी एक फूड आइटम उठा लीजिए और उसका आप देखिए इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है।
That's fine. Now let's move ahead. Now, what do we find? Do we find some ingredients common from different food items discussed in class? So, where do these ingredients come from? तो अब क्या पूछा, अब ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से आए हैं? ठीक है, हम लोग ने ये तो पढ़ लिया कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ आपको, जैसे आटा है, हमने जैसे रोटी बनाई, चपाती बनाई, रोटी चपाती में क्या चीज़ की ज़रूरत हुई? आटा की हुई। ठीक है, अब ये आटा आया कहाँ से आटा आता है? दाल हमने बनाया, दाल बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है? पल्सेस की होती है, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। तो अब ये पल्सेस कहाँ से आ रहा है, सॉल्ट कहाँ से आ रहा है, ऑयल कहाँ से आता है, घी कहाँ से आता है, स्पाइसेस कहाँ से आता है? तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ओके, आज इस वीडियो में मैं बस इतना ही एक्सप्लेन करूँगी। ऑल राइट, और बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, ये मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो स्टूडेंट्स, until then, bye bye, take care. If you are new viewers, so please don't forget to subscribe my channel. Bye bye and God bless you.